हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो पेपर 1 के हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं और इससे पहले हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं। दिस इज द 5th पार्ट। तो बिल्कुल आप रेगुलरली ज्वाइन करिए इन सेशंस को, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ आपको। दैट टेलीग्राम चैनल भी है हमारा यूजीसी नेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन के नाम से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस की, और पीडीएफ्स भी मिलती रहेगी लेक्चर्स की जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो फॉलो कर लीजिएगा जरूर अनअकैडमी पर। और ये कुछ प्लस के बेनिफिट्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मैनी मोर थिंग्स। तो रनिंग कोर्सेज में पेपर 1 के ऊपर यहाँ पर रिवीजन कोर्स चल रहा है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंप्लीट कोर्स यहाँ पर चल रहा है। तो प्लस आइकॉनिक 2 तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें आपको प्लस में ये 4 बेनिफिट्स मिलते हैं और आइकॉनिक में थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, इंक्लूडिंग योर पर्सनल कोच। तो ये कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। बेगी 10 कोड कर सकते हैं जी आप यूज, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा और कोई सा भी प्लान आप ऑप्ट कर सकते हैं। 12 मंथ्स का यहाँ पर बेस्ट है। तो शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, ब्लड रिलेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन काफी मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन क्वेश्चंस के लिए। तो देखते हैं आपने कितनी प्रैक्टिस करी हुई है। तो बिल्कुल आप इसको सॉल्व करिए और मैं भी साथ साथ में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो P इज द फादर ऑफ R और S इज द सन ऑफ Q। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। P है फादर किसका, R का, सॉरी P क्या है, फादर है यहाँ पर R का, इसका अभी जेंडर पता नहीं है। तो S इज द सन ऑफ Q, यहाँ पर कोई S है, वो सन है किसका, Q का। Q का भी जेंडर पता नहीं है। और T इज द ब्रदर ऑफ P। अब P हमें यहाँ पर पता है, P का यहाँ पर ब्रदर है कोई T, तो ब्रदर है तो प्लस करेंगे। और R अगर सिस्टर है S की, कह रहा है कि अगर R यहाँ पर सिस्टर है S की, तो Q कैसे रिलेटेड है T से। तो सबसे पहले तो Q आपको देखना P के साथ क्या रिलेशन है। P की होगी जी ये वाइफ, क्योंकि दोनों भाई बहन है, ठीक है। अब पूछा है कि Q क्या लगती है T की, तो T यहाँ पर P का भाई है, यानी कि इसके हस्बैंड का भाई। तो हस्बैंड का भाई क्या होता है, या फिर हस्बैंड के भाई की जो बेसिकली जो हस्बैंड है, जो बेसिकली भाई है, उसकी वाइफ जो है वो क्या लगेगी उसकी, तो वो सिस्टर इन लॉ लगेगी बेसिकली, ठीक है। तो यही पूछा है। तो कंफ्यूजन गाइस कहाँ होता है, इसके लिए कंफ्यूजन होता है जब आपसे क्वेश्चन पूछा होता है ना, तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको पूछा गया। तो बेसिकली हाउ इज क्यू, क्यू क्या लगती है टी की, ये पूछा है। अगर पूछा होता कि टी क्या लगता है क्यू का, तब शायद ब्रदर इन लॉ होता, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि क्यू क्या लगती है टी की, तो सिस्टर इन लॉ विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते एक और रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें नंबर सीरीज दिया गया है। तो इस नंबर सीरीज को डिकोड करना है जी आपने। 120 है, 19 है, 80 है, 63 है, 48 है। देखो भी, सबसे पहले जब भी आप इस तरह के नंबर सीरीज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आप डिफरेंस यहाँ पर बेसिकली देखने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस कितना है। अब 120 और 99 में कितना डिफरेंस है, 21 का है। अब 99 और 80 के बीच में कितना डिफरेंस है, 19 का है। 80 और 63 के बीच में 17 का हो जाता है। 63 और 48 के बीच में 15 का डिफरेंस हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो डिफरेंस का डिफरेंस है ये कितना है, ये -2 हो रहा है जी यहाँ पर इनके बीच का। यहाँ पर भी -2 कर दो, कितना आ रहा है, 13 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 48 से जब आप 13 यहाँ पर घटा रहे हो तो कितना आएगा जी, वो आएगी नेक्स्ट टर्म आपकी। कितना आ रहा है ये, 35। तो 35 शुड बी द राइट आंसर हियर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्लियर हो गया सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से एक नंबर सीरीज आ गई यहाँ पर। पहले 2 दिया है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, फिर 11 हो गया अचानक से। फिर बीच में एक मिसिंग टर्म है और 17 हो गया। तो ये बताना है आपने क्या होता है। एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्राइम नंबर का, ठीक है। तो जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 8 और 9 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा तो 13 यहाँ पर आएगा, 15 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, फिर 17 आएगा, यहाँ पर 16 भी नहीं आएगा, क्योंकि इनका जो बेसिकली मल्टीपल खुद होते हैं अपना, और 1 से बेसिकली ये क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। प्राइम नंबर है जी यहाँ पर। ये प्राइम नंबर वाली सीरीज भी आती है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का रहेगा ये। रिसर्च के टाइप्स दिए गए हैं आपके पास और कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है रिसर्च की कौन कौन सी है। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है,
एक्शन रिसर्च क्या होती है, इवेल्युएटिव रिसर्च क्या होती है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं और 4 में से आपने 5 ऑप्शन बेसिकली आपके पास है और इन 5 में से सिर्फ 4 ही ठीक है। ठीक है, वो बताना है आपने। तो आप टाइम ले सकते हैं, वीडियो भी पॉज कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है गाइस? फंडामेंटल रिसर्च होती है जब आप क्या करते हो, एक डेवलप करते हैं इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग, जहां पर थ्योरी को बिल्ड करते हैं जी आप। दैट इज बेसिकली योर फंडामेंटल रिसर्च। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च क्या होता है आपका, जहां पर आप एक्सप्लोर करते हैं पॉसिबिलिटी कि भाई आप उस थ्योरी का यूज कहां कर रहे हैं, किस सिचुएशन में कर रहे हैं, उसको हम अप्लाइड रिसर्च बेसिकली कहते हैं। एक्शन रिसर्च क्या होता है आपका, जब एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इंप्रूव करने की आप बात करते हैं, एक इमीडिएट सोल्यूशन चाहते हैं आप, बेसिकली किसी इमीडिएट प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन यहाँ पर आप चाहते हैं, तो वो चीज यहाँ पर आती है। इवेल्युएटिव रिसर्च, इवेल्युएटिव रिसर्च में आपका आता है जब एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट, बेसिकली कि इम्पैक्ट कितना आप यहाँ पर परसीव कर रहे हैं, किस लेवल तक का इम्पैक्ट हुआ है किसी इंटरवेंशन का, उसको जब आप इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज योर इवेल्युएटिव रिसर्च। कहने का मतलब है, देखो जब भी आप इस तरह से क्वेश्चंस करें तो एलिमिनेशन का मेथड आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पहले 2 अगर आपने कर दिए, फिर तीसरा चौथा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर सेम कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखो सबसे इजी रहते हैं मैचिंग के क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर इनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डैश इज इंपॉर्टेंट व्हेन ए टीचर कम्युनिकेट्स विद हिज और हर स्टूडेंट। जब भी एक टीचर कम्युनिकेट करता है अपने स्टूडेंट के साथ, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सिंपैथी, एम्पैथी, एपैथी या फिर एंटीपैथी? तो राइट आंसर क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर बी, एम्पैथी। अब तीनों चारों जो यहाँ पर वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो क्या होता है, जब एक यहाँ पर सबसे पहले टर्म समझ लेते हैं। सिंपैथी होता है जब आप किसी की प्रॉब्लम को यहाँ पर बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप समझते हैं कि सामने वाले को दुख हो रहा है, क्या दुख हो रहा है वो चीज आप नहीं समझते हैं। ठीक है, यानी कि आप इतना समझते हैं कि सामने वाले को दुख हो रहा है, सिंपैथी है। ठीक है, संवेदना है आपकी। एम्पैथी हो गया उससे थोड़ा सा आगे एक कदम, जब आपको पता है कि सामने वाला किस दुख से गुजर रहा है। वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप कभी उस दुख से खुद गुजरे हो तो। यानी कि टीचर यहां पर एम्पैथेटिक कैसे होगा? एम्पैथिक वैसे होगा क्योंकि टीचर कभी क्या था? स्टूडेंट था। अब टीचर को पता है कि स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो इसीलिए कह रहा है कि जब भी टीचर कम्युनिकेट करेगा ना स्टूडेंट के साथ अपने, तो ये एम्पैथी होना जरूरी है, स्टूडेंट को समझना वहां पर बेसिकली जरूरी होता है। दैट्स व्हाई। ठीक है, अब एपैथी होता है जहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आपकी कोई संवेदना नहीं है किसी चीज के लिए। एक होता है एंटीपैथी, जहां पर दूसरों के लिए आपकी गलत भावनाएं हैं, जहां पर आप किसी के अगेंस्ट हो जाते हैं, दैट इज बेसिकली एंटीपैथी, है ना। तो ये कुछ यहाँ पर टर्म्स हैं जिनको आपको समझना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सैंपलिंग की बात करें, जो लॉटरी मेथड होता है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इंटरप्रिटेशन के लिए, समझने के लिए, थियोराइजेशन के लिए, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के लिए या रेंडमाइजेशन के लिए? अगर आपने पढ़े हैं सैंपलिंग के मेथड, तो आपको पता है रैंडम सैंपलिंग जब आप करते हैं तब लॉटरी मेथड का आप यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे फिश बॉल का हम यूज करते हैं, इसमें रैंडम सैंपलिंग की हम बात करते हैं कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, सबके यहाँ पर इक्वल चांसेस होते हैं। इसको रेंडमाइजेशन में हम यहाँ पर लेंगे। लॉटरी मेथड को कहां पर यूज करते हैं सैंपलिंग में? रेंडमाइजेशन, रैंडम सैंपलिंग में। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following councils has been disbanded in 2013? इनमें से कौन सी काउंसिल जो है 2013 में डिसबैंड की गई थी? डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी जिसको हम कहते हैं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नेक जिसको हम कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा गाइस? किसको डिसबैंड किया गया था 2013 में? तो ये किया गया था डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ देखो गाइस, जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है, इसको स्टेब्लिश किया गया था 1991 में अंडर सेक्शन 16 सब क्लॉज 7 रेड विद सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 ऑफ द इग्नो एक्ट। इग्नो एक्ट के तहत इसको क्या है, स्टेब्लिश किया गया था 1991 में। ठीक है, तो जो आपका 1985 का इग्नो एक्ट है उसके तहत। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल बेसिकली इट वाज अ रेगुलेटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स, जो कि डिसॉल्व की गई, और सारे सारे रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो किसको दिए गए? यूजीसी के द्वारा लिए गए अंडर डीईबी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, विद इफेक्ट फ्रॉम 2013। यानी कि फिर दिया गया काम किसको? डीईबी को, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो।
याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल अभी हमने देखा नेक, इसके बारे में करेक्ट जो बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, इसका काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेसिंग एंड एक्रेडिटिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन लोकेटेड इन दिल्ली, और इसके रीजनल ऑफिसेस हैं। क्या है इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2, यानी कि दोनों इसके सही हैं। करेक्ट पूछा है आपसे, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होता है और इसका काम रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेसिंग एंड एक्रेडिटिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। दिल्ली में नहीं जी, बेंगलोर में सिचुएटेड है, 1994 में बेसिकली बना था, रीजनल ऑफिस इसके नहीं है। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के देखो जो भी आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेगुलेट करते हैं, वहां से क्वेश्चंस हर बार लगभग पूछा जाता है, तो तैयार करके जाइएगा। इतनी सारी शिफ्ट्स हैं, कहीं पर भी आ सकता है। इन सर्टेन कोड टीचर को लिखा जाता है ये, अब चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले बात करते हैं टीचर की। टीचर को क्या लिखा गया है, जरा करिए इसको सॉल्व, मैं भी इसको सॉल्व करता हूं। टीचर को क्या लिखा गया है जी, VGCEJGT। अब देखेंगे आप यहां पर TUV +2, EFG +2, ABC, CDE HIJ EFG RST S और T को मिला के +2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो जब दो यहाँ पर लेटर आगे बढ़ाया हुआ है, वैसे ही अगर आप चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में गाइस देखो CDE HIJ IJK LMN DEF, तो देखो जरा कहां तक पहुंच रही है बात। EJ कहां पर है, EJ यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में EJ है, KNFTGP KNF RST EFG NOP, ये आएगा इसका राइट आंसर। यानी कि जमा दो करना है जी आपने हर लेटर को यहाँ पर, और आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपको एनटीए यूजीसी नेट में, और मुश्किल से सवाल भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको तैयारी करके जाना है हर तरह के क्वेश्चंस को, ताकि किसी भी तरह क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको कर सकें। और शुरुआत तो खैर आपको इजी क्वेश्चन से ही करनी है, एंड दीज आर PYQs, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये, तो इसको थोड़ा सा आप देखें। तो गाइज बताना जरा कितना स्कोर आपने करा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर करिएगा इस लेक्चर की PDF के लिए और अपडेट्स के लिए। यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर हम डाटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आजकल, और यहाँ पर अनअकैडमी प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये फायदे मिलने वाले हैं। डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट, क्विज़ेस, अनलिमिटेड एक्सेस पेपर 1 पेपर 2 प्लस आइकॉनिक, 2 तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। और पेपर 1 पर चल रहा है जी रिवीजन कोर्स आजकल प्लस में, और पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चल रहा है जी कंप्लीट कोर्स। तो 4 बजे इसकी क्लास होती है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी 10-11 लेक्चर ही हुए हैं इसके, तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेगी 10 यूज कर सकते हैं आप कोड, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा गाइस। सो दिस इज द बेस्ट वन, 12 महीने का अगर आप लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड डेफिनेटली जो है डेली ये क्लास रहती है आपके 8 PM वीडियो यहाँ पर आता है, तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सीरीज चल रही है और अभी चलती रहेगी जब तक जो है एग्जाम नहीं होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।